सुस्वागत। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा, जिसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा, इसके बारे में पठन पाठन करेंगे। यह एक हास्य कहानी है। हास्य कहानी यानी क्या? हमें हंसाने वाली, हल्के फुल्के हंसी के अंदाज प्रस्तुत करने वाली ऐसी एक कहानी है। इस पाठ में लेखक राजेंद्र हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न होने वाली विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। गलतफहमी यानी क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग। इस पाठ में बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिलंगुड़ा यानी क्या? बिल्ली का बच्चा या बिल्ली के बच्चे की जो हरकतें इसमें हुई है, इसके बारे में वर्णन किया हुआ है लेखक ने। लेखक के घर पर बहुत सारे चूहे हुए थे और उन चूहों से छुटकारा पाने के लिए लेखक के मित्रों ने उन्हें क्या परामर्श दिया? सलाह दी कि आप अपने घर पर क्या कीजिए, बिल्ली पालिए। इसलिए लेखक एक बिल्ली का बच्चा अपने घर पर लेकर आते भी हैं। बिल्ली के बच्चे को घर के बच्चे जो है अच्छी तरह से लाड़ प्यार से संभालते, बड़ा करते थे, लेकिन ये बिल्ली के हरकतों से लेखक बहुत परेशान हो जाते हैं और इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए वे अपने घर में जो अमरू नाम का नौकर है उसे काम में लगा देते। अमरू होशियार होने के कारण वो क्या कर लेता है, उस बिल्ली को एक बोरी में रोटी के टुकड़े डालकर पकड़कर और बोरी को ऊपर से रस्सी से बांधकर कहीं दूर छोड़कर लेकर जाने के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते से जब वो निकलता है तब उस बोरी को हिलते हुए रास्ते पर चलने वाले दो व्यक्ति ध्यान से देखते हैं और उन्हें ऐसे लगता है, ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि इसमें बच्चे को पकड़कर ये व्यक्ति कहीं लेकर जा रहा है। और इस गलतफहमी की वजह से उस अमरू को बीच रास्ते में बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है और इस मुसीबत के कारण उस मुसीबत से हल पाने के लिए अमरू को क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या झेलना पड़ता है, ये इसका वर्णन इस पाठ में लेखक ने बहुत मजाकिया ढंग से किया हुआ है। अब हम पाठ पढ़ेंगे और उसे समझ लेंगे। छात्र अपने हाथ में पेंसिल लें और पाठ्यपुस्तक सामने खोलकर रखेंगे ताकि परिच्छेद पर आधारित जो भाषा अभ्यास पूछा जाता है उसे हम इसी के साथ समझ लेंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम गप्पे में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। देखिए, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बिल्ली का घर में आना जाना पहले ज़माने में क्या माना जाता था? बुरा माना जाता था। शकुन अपशकुन की बातें जो है, अंधविश्वास की बातें हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना, बिल्ली का सामने से आना, काली बिल्ली का रास्ता लांघना, ये सारी बातें क्या है? शकुन अपशकुन की बातें। लेकिन आजकल के ज़माने में विज्ञान युग में मात्र ये सारी विचारधारा यानी क्या? सोच, और परंपरा यानी क्या? प्रथा गपले में पड़ गई है। गपले में पड़ गई है यानी क्या? गड़बड़ी में, अव्यवस्था में पड़ गई है। आजकल इन बातों को कोई विश्वास करता नहीं है। वही विचार उचित माना जाता है जिससे हमारा काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। लेखक के घर में क्या हुए थे? पिछले दिनों में बहुत सारे चूहे। अभी देखिए, बिल्ली इस शब्द का अगर हम लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? बिलाव। वैसे चूहा इस शब्द का अगर लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? चूहिया। वचन बदलेंगे बिल्ली शब्द का तो बिल्लिया। बिल्ली का क्या आएगा? बिल्लिया। और चूहा का क्या आएगा? चूहे। उन्हें घर से निकालने के लिए बहुतेरे यानी क्या? अनेक प्रयत्न किए गए, लेकिन हमारी एक ना चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। लोहे के ढोल यानी क्या? लोहे के पीपे, लोहे के डिब्बे। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर यानी क्या? उपयोगी, प्रभावी, इफेक्टिव रहा। परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। लेखक को क्या लगा? लोहे के पीपे में ये चूहे घुसेंगे नहीं, लेकिन आग बचाकर ये चूहे ढोलों के अंदर भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया। लेखक ने अपने मित्रों से इस बात को लेकर सलाह मशवरा किया। परामर्श करना यानी क्या? सलाह लेना।
आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। जब मित्रों से बातें की, चर्चा की, तो मित्रों को बोला कि घर में चूहे हैं, तो उन्होंने बोला कि घर पर क्या पालिए, बिल्ली पालिए। और यह जो फैसला था वो उचित समझा गया। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। घर में बिल्ली पालने के लिए इस प्रस्ताव यानी क्या, योजना पर किसी को भी आपत्ति नहीं थी। आपत्ति यानी क्या, ऐतराज़ नहीं था। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। सबकी मान्यता थी, इसलिए चुनाचे ने क्या, इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिरदारी होने लगी। सब उसकी खातिरदारी करने लगे, खाने पीने का ख्याल रखने लगे सब। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। उसने क्या कर दिया, विधिपूर्वक यानी क्या, ठीक तरह से, सिस्टमेटिकली। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। गायब हो जाना, नष्ट होना, कि चूहे को मारने का काम बिल्ली ने जारी रखा। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः लोगों की थाली से छूटन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को भी भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तंग आना, परेशान होना। देखो, बिल्ली को पालने के लिए लेखक को ज़्यादा कोई खर्च उठाना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बिल्ली जो थी यह घर के लोगों के थाली का जो झूठन यानी क्या, बचा कुचा थाली का खाना जो है वही खाकर अपना पेट भरती थी। उसके लिए कोई अलग सा खाना पकाने की घर में नौबत आती नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों में ही बिल्ली ने क्या करना शुरू किया, लेखक के घर में घर के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। देखो, चूहों की परेशानी भी लेखक के घर के लोग भूल गए और अभी किससे तंग आ गए, बिल्ली से। क्योंकि बिल्ली जो थी वो क्या कर रही है, खाना भी खा रही है और ऊपर से तंग भी कर रही है। चूहे जो थे केवल क्या करते थे, खाना मीन्स अनाज ही खाते थे। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। मैं जो रोटी दूध खिलाना पिलाना, बिल्ली का ख्याल रखना, ये सब बातें जो घर में होती थी, अभी वो क्या होगी, उसमें सब सारा बदलाव आ गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाना, पराजित होना। कि बिल्ली बड़ा समझदार जानवर है। वो शेर अपने काबू में, अपने नियंत्रण में नहीं जिसे रख सका, वो हमारे काबू में क्या रहेगी, हमारे से कैसे हार मानेगी। उसने भी अपना रवैया बदल लिया। रवैया ने क्या, तरीका, चाल चलन। कि घर में जो रोज का हमेशा का बर्ताव था उसमें उसने क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो भी मन में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। देखो, अभी उसमें क्या बदलाव किया कि जब पहले तो दूध वगैरह बच्चे उन्हें दूध रोटी पहले से खिलाते थे, लेकिन अभी बिल्ली ने परेशान करना शुरू कर दिया तो उसका खाना वगैरह देना घर के लोगों ने बंद कर दिया। अभी बिल्ली ने क्या कर लिया, फिर बिल्ली ने भी अपना तरीका बदल लिया। वह पहले घर के लोगों के आगे पीछे घूमती थी, पैरों में आती थी, लेकिन अभी उसने लोगों के आगे पीछे घूमना, पैरों में आना बंद कर दिया। रसोई घर के पास दुबक कर बैठ जाती। दुबक कर बैठ जाना यानी कि अपने पैरों को अपने पास लेकर बैठ जाना, और जैसा ही मौका मिल जाता वो रसोई घर में घुस जाती थी और मज़े से जो भी खाने के लिए मिल जाता था उसे खा लेती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। लेखक ने सुबह क्या दृश्य देखा कि जो कढ़ा हुआ दूध यानी क्या, निकाला हुआ दूध था, उसमें दही जमा करके रखा था। तो सुबह उठकर देख रहे हैं तो बिल्ली क्या कर रही है, उसे मज़े से बैठकर खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अगर हर रोज़ बिल्ली कुछ न कुछ हरकत करती रहती थी, घर के सभी लोग परेशान कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। पीछा छुड़ाना यानी क्या, पिंड छुड़ाना।
मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम ख़त्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। देखो, अभी बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए लेखक ने किस पर काम सौंप दिया? अपने नौकर अमरू के ऊपर। और अमरू बड़ा होशियार है, समझदार है, इस पर लेखक का पूरा विश्वास। अमरू ने अपना रात का पूरा काम निपटा लिया और एक बोरी ली और बोरी में क्या किए, 2 रोटियां डाली और चुपके से बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करना यानी प्रतीक्षा करना। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। बिल्ली आ गई और भूखी थी। उसने देखा था कि अमरू ने क्या किया, बोरी यानी क्या, गोनी जो सैग होती है ना, उसके अंदर रोटियां डाली है। वो रोटियां खाने के लिए अंदर घुस गई। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। एक सिरा ने क्या, एक छोर, बोरी का एक छोर पकड़ लिया और बिल्ली को अंदर डाला और ऊपर से रस्सी से उसका मुंह बांध दिया। अभी देखिए, इस परिच्छेद में आना जाना, इसके बीच में क्या आया हुआ है, संयोग चिन्ह आया हुआ है। देन उसके बाद हमने देखा है आगे जाकर कि और भी ऐसा शब्द आया हुआ है कि देखते ही देखते, ये क्या है, शब्द युग्म है। इसे क्या कहते हैं, बीच में जिससे हाइफन, आगे पीछे जिसके बीच में संयोग चिन्ह हाइफन आता है उसे क्या कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं। ये शब्द युग्म जो है इसमें अपोजिट वर्ड, जैसे आगे पीछे, ये क्या है, विरुद्धार्थी शब्द आए हुए हैं। आना जाना, ये विरुद्धार्थी शब्द है। कभी कभी एक ही शब्द बार बार दोहराया जाता है, जैसे देखते ही देखते, कम से कम, तो एक मीनिंगफुल तो एक मीनिंगलेस। कभी कभी कुछ जगह पर विरुद्धार्थी शब्द, तो कभी कभी सेम वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और बीच में क्या आ जाता है, संयोग चिन्ह आता है, उसे कहते हैं शब्द युग्म। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। देखो, रस्सी ली और बोरी का मुंह क्या कर दिया, बांध दिया गया। रस्सी ये एक वचन है, उसका अनेक वचन क्या होगा, रस्सियाँ। रस्सी का अनेक वचन क्या होगा, रस्सियाँ। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। देखो, अमरू को काम सौंप दिया, सुबह जल्दी जाओ और इस बिल्ली को क्या करना, दूर छोड़कर आ जाना। सब लोगों के चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। सब लोगों के चाय पानी नाश्ता सब करते करते अमरू को क्या हुआ, अमरू को देरी होगी, 8 बजे सुबह। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। लेखक ने याद दिलाया अमरू को कि तुझे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ आना है। अभी देखिए, भूली भटियारिन ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पर एक क्या बताया गया है, लोकेशन यहाँ पर बताया गया है। भूली भटियारिन यानी क्या, भटियारा यानी जो सतारा यानी क्या, होटल जो होता है, टपरी वगैरह चलाने वाले रहते हैं ना, उसे भटियारा कहते हैं। और भटियारिन उसकी वाइफ जो है, स्त्रीलिंग रूप क्या है, भटियारी। तो यहाँ पर भूली भटियारी ने लोकेशन बताया गया है। जैसे हमारे गांव में, हमारे शहर में हम कैसे एक लोकेशन बताया जाता है, किसी दुकान का नाम, किसी चाय वाले का नाम, या किसी पान बीड़ी का जो दुकान होता है उसका नाम हम बताकर क्या बताए, वहाँ का प्लेस का लोकेशन बताया जाता है। वैसे यहाँ पर लोकेशन क्या बताया गया है, भूली भटियारी। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया गया। लेखक ने बोला कि उसे भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना। लेखक ने कहने के मुताबिक अमरू ने बोरी ले ली, कंधे पर उसे लटका दिया और चल दिया। बात आई गई हो गई यानी क्या, समय बीत गया ऐसे बीचों बीच। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। लेखक रोज के कामों में व्यस्त हो गया, दाढ़ी बनाना, स्नान करना, इसमें वो व्यस्त हो गए क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था, दफ्तर यानी क्या, कार्यालय, ऑफिस। गुसल खाने में मुझे जोरों का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना यानी क्या, स्नानागार, बाथरूम। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है।
अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। देखिए क्या आवाज़ लगा रहे हैं, कोई शोर कर रहे हैं। लेखक ने पहले सुना नहीं, क्योंकि लेखक क्या कर रहे थे, स्नान करते वक्त गुनगुना रहे थे, इस वजह से उन्हें सुनाई नहीं दिया। लेकिन बाद में फिर से शोर सुनाई दिया, और शोर में क्या आवाज़ थी कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया है और अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं के पास पहुंचिए। अभी छप्पर वाला कुआं है, ये भी क्या है, वहाँ एक जगह का नाम है, लोकेशन बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए नौकर ये शब्द आया हुआ है। नौकर इस शब्द के लिए अभी भाषा अभ्यास में 2 अंक के लिए डायरेक्टली प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बीच में नौकर शब्द लिखा जाएगा, ऊपर पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द यानी क्या, समानार्थी शब्द। दूसरी जगह पर विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द पूछा जाएगा। एक जगह पर लिंग पूछा जाएगा और एक जगह पर वचन पूछा जाएगा। तो इसे 2 अंक के लिए पूछा जा सकता है। तो पर्यायवाची शब्द नौकर के लिए क्या आएगा, दास, क्या आएगा, दास या सेवक। विरुद्धार्थी शब्द क्या आएगा, मालिक या स्वामी। नौकर इस शब्द का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, नौकरानी, और वचन बदलेंगे तो क्या रहेगा, नौकर। इस तरह ये बात शब्दों को हमें याद रखना है और उसका हमेशा अभ्यास करते रहना है। हम यहाँ तक रुकेंगे और आगे का जो पाठ है हम अगले वीडियो में उसे पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।